हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे हिंदी के आरोह पुस्तक के पहले पाठ को, जिसका नाम है आत्म परिचय, जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसकी पंक्तियों को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं जग का जीवन मार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृति जिनको छूकर, मैं सांसों में दो तार लिए फिरता हूँ। इनका अर्थ यह है, कवि जीवन का मार लिए फिरता है, फिर भी सभी को प्यार दिए फिरता है। किसी ने उसको छूकर उसको उदित कर दिया है, इसीलिए वह अपनी सांसों के दो तार लिए फिर रहा है। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया कसता हूँ, मैं कभी न जग की ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अब मन की गान किया कसता हूँ। इसका मतलब यह है कि कवि हमेशा अपनी मन की किया करता है। जो जग की गाते हैं वो उनको कभी नहीं ध्यान देता है, वह हमेशा अपने मन की किया करता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने मनोव्यथा के बारे में बताना चाहता है, अपनी खुशी को जाहिर करना चाहता है। उसे यह खुशी है कि उसे जो उपहार मिले हैं वह अपने साथ लिए फिरता है। वह जानता है कि उसे यह पूरा संसार, अपूर्ण जो संसार हो चुका है, वह उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए वह सब उससे नफरत करते हैं। और क्योंकि कवि को संसार हमेशा प्रेम रूपी पसंद है, इसलिए वह सबसे अलग रहता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि वह अपने मन में हमेशा हृदय में अग्नि जला करके रखता है, वह हमेशा उसी में जला करता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता है, वह कभी किसी की चिंता नहीं करता है। जो कि यह संसार भावनाओं का सागर है, जिससे पार करने के लिए संसार अपने कर्म रूपी नाव का प्रयोग करता है, बल्कि दूसरी हाथ जो कि कवि है वह उसी में मौज से तैरा करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियोस को हमेशा लाया करूँगा। तो तीसरा पैराग्राफ में कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों का अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखें, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों में लिखा गया है कि कवि पर जवानी का जोश चढ़ गया है, जो कि वह उसे ले करके फिरा करता है, चला करता है। और किसी की याद जब आती है तो वह बाहर से हंस देता है और अंदर से रोने लगता है। हाय वह किसी की हमेशा याद लिए फिरता है। सभी परिश्रम कर रहे हैं पर किसी ने सत्य नहीं जान पाया है। नादान है वह सभी लोग, कोई जो कि अभी तक उस सच्चाई को जानने में पड़े हुए हैं, हमेशा उस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो कि मैं हमेशा सीखा हुआ ज्ञान हमेशा भुलाने की प्रयास में लगा रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ।
इस चौथे पैराग्राफ में कवि कहता है कि मेरा और इस संसार का टकराव चल रहा है, मेरा और इस संसार का बनता नहीं है, इसीलिए मैं रोज़ कितने जग बनाता हूँ और मिटाता हूँ। जहाँ पर यहाँ संसार अपने वैभव अपने सुखों को खोज रहा है, वहाँ मैं हर दिन अपने पैरों से पृथ्वी को ठुकराता हुआ चल रहा हूँ, इस संसार को छोड़ जाना चाह रहा हूँ। कवि अपने रोने में भी एक राग लिए फिरता है, अपनी शीतल सी वाणी में भी आग की दहक लिए फिरता है। उस जिस पर पूरे संसार के बहुत बड़े से बड़े महल निछावर हो जाएं, वह एक वैसा खंडहर भाग लिए फिरता है। हमारा 5वां पैराग्राफ कहता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना। मैं दीवानों के वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निर्भास लिए फिरता हूँ। जिसकी सुनकर जैसम झुके लहराएं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब कवि रोता है तो लोग उसे गाना कहते हैं, और जब उसका कष्ट बढ़ जाता है तो अपने जब शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करता है तो लोग उसे छंद बनाना कहते हैं। क्यों संसार उसे हमेशा कवि के रूप में ही कबूल करे, क्या वह एक दीवाने के रूप में नहीं प्रस्तुत हो सकता है। वह उसके जीवन के जितने भी सुख बचे हुए हैं, उन्हीं सुखों को लेकर के वो फिरता रहता है। उन्हीं मस्ती के उन्हीं गीतों को सुन करके संसार झूम उठता है, उसको सुन करके पूरा संसार झुक जाता है, सभी लहराने लगते हैं, सभी झूम उठते हैं, और उसी मस्ती के संदेश को लेकर के कवि पूरे संसार में घूमता रहता है। इसी प्रकार कविता का यह भाग खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इस कविता का दूसरा भाग एक गीत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।